दोस्तों, एक नालायक भांजा जिसने अपनी जिंदगी में 4 ज्ञान सीखे और उसकी तकदीर बदल गई। जानिए कैसे। दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके साथ उसका भांजा भी रहता था, जो एकदम नालायक और निकम्मा था। ना कोई काम करता था और ना ही किसी तरह का हुनर जानता था। दिन भर बस मामा मामी के घर पर बैठा उनकी रोटियां तोड़ता रहता। मामा और मामी उससे बेहद परेशान थे। वे उसे बार बार कहते, अरे कुछ तो काम धंधा करो, पर वह हर बार टाल जाता, क्योंकि उसे कोई काम आता ही नहीं था और सच कहें तो उसे काम करने में दिलचस्पी भी नहीं थी। मामा मामी ने सोचा कि शायद शादी के बाद उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और वह खुद कुछ काम धंधा करने लगे। यही सोचकर उन्होंने उसकी शादी कर दी और दोनों के रहने का भी अलग इंतजाम कर दिया। शादी के बाद पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी, जिससे शुरुआत में घर का खर्चा ठीक से चल रहा था। लेकिन जैसे धीरे धीरे बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे धीरे सब खत्म भी हो गया। कुछ ही समय में घर का सारा सामान खत्म हो गया और हाथ तंग होने लगा। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति ज्यादा अक्लमंद नहीं है और ऐसे में उसे कहीं काम मिलना भी मुश्किल है। एक दिन उसने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। आपको कहीं बाहर जाकर कुछ काम सीखना चाहिए। उसने कुछ पैसे पति के हाथ में रखते हुए कहा, ये थोड़े से पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रखिए और किसी काम का हुनर सीख कर आइए, ताकि हमारी गृहस्थी अच्छे से चल सके। पत्नी की बात मानकर वह मूर्ख किसी ज्ञानी को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक ज्ञानी मिल ही गया। वह उनके पास गया, आदर से प्रणाम किया और बोला, ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान चाहिए। मैं बहुत मुसीबत में हूं, कोई रास्ता दिखाइए। ज्ञानी ने उसकी बात सुनी और बोले, बिना ज्ञान के तो जीवन में तकलीफें आती ही हैं। मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, पर मैं अपना ज्ञान मुफ्त में नहीं देता। मूर्ख ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तो फिर आप अपने ज्ञान का क्या दाम लेंगे? ज्ञानी ने जवाब दिया, एक ज्ञान के लिए 1 टका लूंगा। उसके पास कुल 4 टके बचे थे। उसने वे चारों टके ज्ञानी को दे दिए। टके लेते ही ज्ञानी ने कुछ पल ध्यान किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, सुनो, जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं उसे अच्छे से याद कर लो। पहला ज्ञान यह है कि यदि 5 लोग किसी बात को सच कहें तो उसे सच मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान यह है कि अगर कहीं से धन मिल जाए तो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान यह है कि कभी अपनी पत्नी को सच मत बताना। और चौथा ज्ञान यह है कि अपने मालिक या राजा से हमेशा सच्चाई ही बोलनी चाहिए। ज्ञानी ने फिर दोहराया, इन चारों बातों को याद रखना, यही तुम्हारे जीवन में काम आएंगी। ज्ञान की चारों बातें याद करके मूर्ख ब्राह्मण अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चला कि एक भिखारी मर गया है, लेकिन उसे उठाकर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तभी वो वहां पहुंचा और भीड़ ने उसे घेर लिया। सब कहने लगे, तुम इस लाश को यहां से ले जाकर कहीं फेंक आओ। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि वह ब्राह्मण होकर ऐसा काम क्यों करेगा, लेकिन फिर उसे ज्ञानी का पहला ज्ञान याद आया। 5 लोग किसी बात को सच माने तो उसे मान लेना चाहिए। यहां तो 5 से भी ज्यादा लोग थे। इस पर उसने भिखारी की लाश उठाई और उसे गांव से बाहर एक वीरान जगह पर ले जाकर फेंकने चला गया। जैसे ही वह उसे फेंकने लगा, उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों में से कई सिक्के और रुपए गिर रहे हैं। उसने जल्दी से वे सारे रुपए उठा लिए और अपनी जेब में रखकर चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, तो तुम ज्ञान सीख कर आ गए? ब्राह्मण ने हाँ में सिर हिला दिया, पर रुपए मिलने की बात उससे छिपा ली। अब उसके पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे उसका जीवन सुखी होने लगा। धीरे धीरे उसका रहन सहन बदल गया और उसने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उसकी बदलती स्थिति देख पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी, अरे दीदी, आपका पति क्या काम करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट में रह रहे हैं? पत्नी ने सीधा सा जवाब दिया, मैंने तो कभी पूछा नहीं। पड़ोसन उसे शक में डालते हुए बोली, अरे पूछना चाहिए। अगर कोई पति अपनी आमदनी छुपा रहा है तो पक्का किसी गलत तरीके से पैसे कमा रहा होगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। पत्नी को यह बात चुभ गई और उसके मन में अपने पति की कमाई को लेकर शक होने लगा। पत्नी ने मन ही मन ठान लिया, ठीक है, आज रात ही उनसे पूछूंगी। रात में उसने बड़े प्यार से पति से पूछा, आप मुझे बताइए, आखिर आपकी आमदनी का राज क्या है? यह सुनकर मूर्ख ब्राह्मण को तीसरा ज्ञान याद आ गया कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। उसने झूठ बोलते हुए कहा, अरे इसमें क्या खास है, मैं बाजार से एक छंटाक हरड़ और भेड़ा लाया था, उसे पीसकर पानी के साथ पी गया और बस उससे मुझे अपार धन की प्राप्ति हो गई। पत्नी को उसकी बात सच लग गई
और अगले ही दिन उसने सारी बात अपनी पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन ने भी झट से ये बात अपने पति को बताई। उसका पति लालच में आ गया और तुरंत बाजार से हरड़ और भेड़ा लेकर आ गया। उसने वही मिश्रण पी लिया जैसा मूर्ख ब्राह्मण ने बताया था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया और उसे लगातार दस्त लगने लगे। आखिरकार उसी हालत में उसकी मौत हो गई। पड़ोसन को गुस्सा आया और वह सीधे राजा के पास पहुंच गई। उसने राजा से शिकायत की कि ब्राह्मण के झूठ के कारण उसके पति की जान गई। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और सारा मामला पूछा। राजा के सामने ब्राह्मण को ज्ञानी का चौथा ज्ञान याद आया कि अपने स्वामी या राजा से हमेशा सच्चाई ही बोलनी चाहिए। उसने राजा को सारा सच बता दिया, कैसे उसने ज्ञानी से 4 टके में 4 ज्ञान खरीदे और पत्नी को झूठ बोला था। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने उसे ढेर सारा धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया कि कभी कभी जीवन में झूठ भी हमें सही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही हमेशा जीतती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने विवेक का पालन करना चाहिए और अपने फैसलों को सोच समझ कर लेना चाहिए। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या सच में हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए या कभी कभी झूठ बोलना सही होता है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें। याद रखें, सच्चाई और झूठ के बीच का संतुलन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। आपका धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।